ओके सो बेटा लास्ट टाइम हम लोगों की जो बात चल रही थी वहीं से बात को आगे कंटिन्यू करते हैं। लेट मी शेयर स्क्रीन। और आज की क्लास का जो बेटा हमारा टॉपिक है वो है वाइल लूप। ठीक है, वाइल लूप की मैंने लास्ट वीडियो के अंदर थ्योरी आप लोगों को बता दी है और उसका स्ट्रक्चर समझा दिया है कि किस तरीके से हम उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। ठीक है, और आज की क्लास में मैं आपको पहले तो उसका बेसिक आइडिया दे देता हूँ। ठीक है, कि बेसिक आइडिया क्या है, उसके बाद फिर मैं आपको फर्दर डिटेल्स में क्वेश्चन कर पाऊंगा। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन था, चलिए उसके लिए मैं पहले एक काम करता हूँ, उसको कमेंट कर देता हूँ। ये कमेंट हो गया हमारा। अच्छा चलिए, सबसे पहले हम बात करेंगे, लेट मी इंक्रीज देयर फॉन्ट साइज। ठीक है, अब देखें बेटा, अब अगर लेट सपोज मैं आपसे ये कहता हूँ कि हमें कोड लिखना है। स्क्रीन आप लोगों के साथ शेयर हो रही है। पाइथन कोड दैट प्रिंट कंप्यूटर 10 टाइम्स। तो अब इसके लिए हमने क्या करना, इसके लिए क्या स्ट्रेटेजी है? तो इसके लिए स्ट्रेटेजी होगी कि आप काउंट इज इक्वल टू 0 या 1 रखोगे। पहले 1 रख लेते हैं। उसके बाद हमने लिखा बेटा वाइल काउंट लेसर देन इज इक्वल टू 10। और उसके बाद ये हमने कर दिया एंड स्टेटमेंट को। तो अब ये देखो, ये जो पहली लाइन मैंने लिखी है मैं इसके साथ बेटा कमेंट कर रहा हूँ, ये जरा देख लीजिएगा। मैं इसके साथ क्या कर रहा हूँ, कमेंट कर रहा हूँ। कमेंट करने से आपको मैंने बताया कि कमेंट करने से आपको आइडिया हो जाएगा कि किस तरीके से आप किस लाइन का क्या मतलब है। ठीक है, आपको इसलिए आइडिया हो जाएगा। तो ये आपका क्या हो गया, स्टार्ट हो गया। अगेन रिकॉल करो लास्ट लेक्चर। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि जो स्टार्ट का वेरिएबल है बेसिकली ये क्या है, फर्स्ट वैल्यू होती है। ठीक है, फिर उसके बाद आपके पास बेटा क्या होती है, कंडीशन होती है। और उसके बाद फिर आपने यहाँ पे प्रिंट करना है कंप्यूटर। तो आपने फाइल के अंदर आपने यहाँ क्या लिख दिया, कंप्यूटर लिख दिया। और उसके बाद आपने लिखा काउंट इज इक्वल टू काउंट प्लस 1। ओके, और ये आपका क्या हो गया, इंक्रीमेंट। अब देखें, जो मैंने पहले दफा में बात की थी वही चीजें आगे कंटिन्यू चल, कि मैंने आपको बताया था कि काउंटर को स्टार्ट करना है, कंडीशन लगानी है और इंक्रीमेंट, वही सारी चीजें हो रही है। ठीक है, अच्छा आप इसको इस तरह से भी कर सकते हो, आप इसे इस तरह से भी कर सकते हो। ठीक है, अब अगेन इसको चला के देखते हैं कोड। नाउ लेट्स, ठीक है बेटा। तो ये 10 टाइम्स क्या लिखा हुआ आ रहा है, यहाँ पे हमारे पास कंप्यूटर लिखा हुआ आ रहा है। यू कैन काउंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ओके, अब अगर बेटा मैं आपसे ये कहूँ कि आपका हो सकता है जहन में ये चल रहा हो कि सर काउंटर तो हम 0 से स्टार्ट करते थे, तो बेटा चलाओ, कोई मसला नहीं है। लेकिन फिर एक कंडीशन याद रखो कि फिर आपने यहाँ पे या तो आप लेसर देन इज इक्वल टू 9 कर ले, या फिर आप लेसर देन 10 कर ले। तो लेसर देन 10 से भी क्या होगा, 0 पे चलेगा, 1 पे, 2 पे, 3 पे, 4 पे, 5 6 7 8 और 9 पे वो कितनी कंडीशन हो जाएंगी, 10 कंडीशन हो। सही है, तो या तो आप 0 से स्टार्ट कर लो, या तो फिर आपको रोकना कहाँ होगा, कंडीशन होगी लेसर देन 1। और अगर आप 1 से स्टार्ट कर रहे हो तो कंडीशन क्या होगी बेटा, लेसर देन इज इक्वल टू 1। क्लियर हो गई मेरी बात, ये पॉइंट आपको बड़ा क्लियरली पता होना चाहिए। अब अगेन देख लें, इसको काउंट करके देख लें। ठीक है, अगेन आपके पास जो आंसर आ रहा होगा वो 10 ही आ रहा होगा। चलें अब जरा बात को फर्दर। अब ये वाला कोड मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास के अंदर मैंने बताया था कि हमें एवरेज प्रिंट करना है। तो देखिए, मैं इसी कोड को आपके सामने अपडेट करता हूँ। ठीक, आपको बस ये पता होना चाहिए कि एक लूप चलाने के लिए इंग्रेडिएंट्स क्या चाहिए। तो वाइल लूप को चलाने के लिए 3 इंग्रेडिएंट्स हैं, 3 लाइंस हैं। फॉर के लूप को चलाने के लिए एक, बस। ये आप अपने माइंड में क्या कर लो, बिठा लो, याद कर लो। बिकॉज यहीं पे स्टूडेंट्स जो है वो मिस्टेक कर। ठीक है, जब आपको लूप ही सही चलाने आएंगे बेटा पेपर 4 में, तो बहुत सारी चीजें हैं, सर्चिंग है, सॉर्टिंग है, बहुत सारी चीज, तो वहां पे फिर आपको प्रॉब्लम। ठीक है, अब मैं इसको कमेंट कर रहा हूँ। और अब हम इसको, जो फॉर लूप का क्वेश्चन आपके सामने है, इसको हम क्या कर रहे हैं, इसको हम अपडेट कर रहे हैं। ठीक है जी, सो लेट्स सी कि आपने सम को वैसे ही रहने देना है।
बस आपने यहाँ पे क्या क्या ऐड करना है, काउंट इज इक्वल टू 0 या 1, और यहाँ फॉर की जगह पे आप क्या लिख दोगे, यहाँ पर आप लिख दोगे इसकी कंडीशन विच इज वाइल काउंट लेसर देन इज इक्वल टू 10, इनपुट नम वगैरह सब ऐसी है, और एक लाइन और ऐड होगी विच इज काउंट इज इक्वल टू काउंट प्लस इज इक्वल टू 1। ओके बेटा, नाउ अब इस पॉइंट को चला के जरा दिखाता हूं आपको, ताकि आपको समझ में आ जाए कि कैसे हो। अच्छा, ये 10 टाइम चलेगा, ये थोड़ा सा टाइम ज्यादा लग जाएगा, आई फॉन्ट के इसको हम थोड़ा कम कर लें, इसको हम 5 कर लें, ठीक है। 5 वैल्यूज का सम, रीस्टार्ट करते हैं। नाउ अब मैं सेम वैल्यूज देता हूं, क्योंकि एवरेज फिर वो सेम ही आएगा। मैं कहता हूं 15 15 15 15 और 15, नाउ 15 पॉइंट्स। ठीक है बेटा, पॉइंट समझ आ रहा है कि यहाँ पर क्या हुआ है। यहाँ पर 5 टाइम्स आपका लूप चला, और उसके बाद आपने यहाँ पर इसको उसका एवरेज निकाला है। एवरेज निकालने के लिए जरूरी है कि आप पहले सम निकाल लें, विच इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ टोटलिंग। ठीक है, ये आप ऑलरेडी डेफिनेटली जो बच्चे यहाँ पर A2 की क्लासेस दे रहे हैं, वो AS पढ़ के आए हुए हैं, और AS के अंदर ये टॉपिक आपने पढ़ा हुआ होगा कि किस तरीके से हम टोटलिंग करते हैं। O लेवल्स के अंदर भी मौजूद है, लेकिन एनी हाउ अगर आप भूल भी गए तो आप यहाँ देख के भी कर सकते हैं कि यहाँ पर मैंने सम को 0 से इनिशियलाइज किया, सम को अपडेट किया, जो भी वैल्यू आप रेंडमली देंगे वो सम में चली जाएगी, और ये प्रोसेस पूरा 15 टाइम्स कंटिन्यू रहेगा। एक चीज ध्यान रखें, देखें, अगर मैं ये कर, ये मैं इसलिए करके दिखा रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। अब अगर मैं ये काम करता, तो एक तो इन्होंने एरर दे दिया है, उसका रीजन मैं आपको बता दूं क्यों। क्योंकि जो आपने यहाँ पर इनपुट लिया है वो आपने लूप से बाहर लिया ना। ठीक है, अब अगर आप ये करते, चले, क्योंकि वाइल के अंदर एक लाइन लिखना लाजमी है, वरना वो या वो खाली लाइन छोड़े आप, एरर दे देता है। ठीक है, तो अब इंडेंटेशन की खुद ही बता दिया, एक्सपेक्टेड एंड इंडेंटेड ब्लॉक। तो अब इंडेंटेटेड मैंने नहीं किया, इंडेंटेशन नहीं दी, तो ये उसको क्या दे रहा है, एरर दे रहा है। ठीक है, या चले अगर मैं नम को अंदर ले रख लेता हूँ और सम को छोड़, तो फिर चल तो जाएगा कोड, फिर एरर नहीं होगा, लेकिन एडिशन भी नहीं होगा। अब ये लूप चले जा रहा है, क्यों चले जा रहा है बेटा, बिकॉज काउंटर आपका अपडेट ही नहीं हो रहा, और हमने रुकने वाली कंडीशन क्या बताई कि जब काउंटर लेसर देन इज इक्वल टू 5 हो बेटा, तो लेसर देन इज इक्वल टू 5 तो हुआ ही नहीं है, तो कब होगा, जब वो लूप के अंदर होगा। ठीक है, सो यू मस्ट नीड टू अंडरस्टैंड कि काउंटर प्लस इज इक्वल टू 1। ठीक है, ताकि ये काउंटर आपका अपडेट होता चला जाए। जब काउंटर अपडेट होगा, आपके काउंटर की वैल्यू अपडेट होगी, तो ही तो वो 5 तक पहुंचेगा। सही है बेटा, तो ये छोटी छोटी चीजें हैं। ये वीडियो ट्यूटोरियल्स भी बना रहा हूँ मैं साथ साथ, इसीलिए ताकि आप लोगों को जो है वो प्रैक्टिस करने में आसानी हो। ये सारे कोड आपने इम्प्लीमेंट करने हैं, ये बहुत बेसिक लेवल की चीजें हैं, एंड इट इज मोस्ट 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 इम्पोर्टेंट टॉपिक। ठीक है, सो होपफुली यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब आप लोगों ने करना क्या है कि जो मैंने लास्ट क्लास में आप लोगों को लेक्चर्स लिखवाए थे, वो आप अपने पास में जो है वो चला के देखें वाइल के लूप के साथ, और साथ में इंस्टॉल कर रहे हैं बेटा पाइथन, पाइचार्म आपके पास होना चाहिए सिस्टम्स के अंदर। जब तक आप इसे खुद चला के, मैं देखें 1000 कोड भी चला लूंगा, डजंट इफेक्ट योर प्रोग्रामिंग स्किल। ठीक है, आपको खुद करना है, यू हैव टू डू इट, अदरवाइज इट विल नॉट इफेक्ट, और कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सही है, तो इट इज अ बेस्ट ऑप्शन कि आप खुद जब तक ट्राई करोगे, जब भी आप चीजों को सीखोगे, और फिर जो क्वेरीज हो तो वो आप उसका स्क्रीनशॉट मुझसे शेयर कर लेना। ठीक है, तो हम आज की क्लास यहीं रखते हैं, थैंक यू। और नेक्स्ट क्लास में फिर हम लोगों ने फर्दर यहीं से डिटेल में चीजों को लेके चलना है। ओके बेटा।